आज हम लोग को गाइस पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स या सम एंगल्स। ठीक है, तो हमें याद है हमारे कोर्स में जो है टोटल कितने डिग्री पढ़ने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन डिग्रीज की वैल्यू हमें साइन से लेकर कोसेक तक में जानना है। ठीक है, अभी हमने आपको ये समझाया था कि अगर कोई राइट ट्रायंगल बनेगा और उसमें जो एंगल्स फॉर्म होंगे तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू या cos 60, cos 45, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो हम आपको ये प्रूव भी करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा टेबल बना हुआ है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। ठीक है, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं टी रेशियो टेबल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आप टी टेबल बोल सकते हैं। ठीक है, और टी का मतलब यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसे हम लोग टी रेशियो टेबल बोलते हैं, सिंपली याद रखिएगा। ओके, और नहीं बोले सिंपल टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोल सकते हैं। क्लियर है? ओके, हाँ तो देखिए यहाँ पे ये देखिए आपके एक टेबल हमने बनाया है। देखिए यहाँ पे ये थीटा मतलब क्या बता रहा है, एंगल्स को। ठीक है, थीटा क्या बता रहा है, एंगल्स को। तो देखिए 5 डिग्री है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए आज हम आप लोगों को टेबल बनाना सिखा देते हैं, कैसे आप जो है बना सकते हैं टेबल। एक का आपको याद रहेगा, सब बना सकते हैं, याद रखिएगा, मतलब सबकी वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे, सुनिए। इसका मतलब देखिए 0 डिग्री है, थीटा है, यहाँ पे सारे डिग्री लिखे हैं। अगर आप ये 0 यहाँ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है गाइस 0। क्या होती है, थोड़ा पढ़ना सीखिएगा। अगर ये 0 थीटा, क्योंकि सारे थीटा है, अगर थीटा यहाँ पे मानिए मतलब क्या 0 डिग्री यहाँ पे मानिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर अगर आप 30 लेते हैं तो साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। कैसे होती है, डोंट वरी, भी प्रूव करके दिखा रहा हूँ। पहले टेबल देख लेना। साइन 45, पहले हम साइन को लेके चल रहे हैं। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 गाइस। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। क्लियर है? मैसेज आ रहा है यार, उसको छोड़ दो, हम क्लास पढ़ाने दो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है गाइस। क्लियर है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब ये कैसे आया प्रॉब्लम, देख लो कैसे। अगर आपसे बोला 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, देखना सीख लो कैसे बताएंगे। 30 साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 1/√2। ये देखेंगे ऐसे, इसके सामने देखेंगे। साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 क्या होगा 1। क्लियर है गाइस? ओके, अब आपको हम देखिए ट्रिक बता रहे हैं। जो साइन का होगा, जो जितने भी डिग्री 5 है, उनका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक का बन जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर आपने साइन का लिख लिया, जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे 0 है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। ठीक है, अब ये जो वैल्यू 0 है, इसका रेशियो भाई 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो इसका रेशियो क्या होगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड है, 0 नहीं होता। याद रखिएगा, 0/1, 0/2 तो 0 होगा। बट सोचो कि 1/0 या 2/0 अगर किसी का डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड होगा, तो 0 नहीं कह सकते। तो देखिए 0 का रेशियो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो आप सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉट, सॉरी हम लोग क्या बोल रहे थे, साइन तो कोसेक का होगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या, हाफ है, तो हाफ का रेशियो क्या होगा गाइस, 2। तो देखिए कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, इसका रेशियो क्या होगा, √2। तो ये हो गई कोसेक 45 की वैल्यू √2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो इसका रेशियो 2/√3। तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 2/√3। साइन 90 की वैल्यू होती 1, और 1 का रेशियो क्या होगा, इस 1। क्लियर है? तो अगर आपको साइन का याद है तो आप याद है उसका रेशियो कर देंगे उस वैल्यू का, तो वो किसका हो जाए, कोसेक का। पर याद है डिग्री वही रहेंगे। साइन 0 डिग्री 0, बट कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। साइन 30 डिग्री हाफ, बट कोसेक 30 क्या होगा, 2 होगा। साइन 45 1/√2, तो कोसेक 45 क्या होगा, √2, क्योंकि उसका रेशियो होगा। साइन 60 डिग्री √3/2, बट कोसेक 60 डिग्री क्या होगा, 2/√3, उसी का उल्टा। साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 का रेशियो क्या होगा, 1। ठीक है ना, तो साइन का याद किसका हो जाएगा,
कोसेक का, बट याद रखो उसका रेसिप्रोकल। क्लियर है? आवाज आ रही, किसी डाउट तो नहीं है ना? बताइएगा, जब जरूरत हो तभी ऑडियो खोलिएगा, ठीक है? क्योंकि माइक नहीं लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हो, बट अगर प्रॉब्लम हो तभी। आप फिर सुनिएगा, देखिए लाइन से लिखे सारे 6 फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब आपने जो साइन का लिखा है उसी का उल्टा जो है यहां से देखिए 1 से अगर आप उल्टा ये 1 ये इसकी वैल्यू जाएगी, कॉस में कॉस 0, फिर क्या है √3/2, इधर से जाइएगा और इधर से लिख देंगे इस वैल्यू जो 1 ये जो लिखा है इधर से लिख दीजिए तो कॉस का बन जाएगा। तो देखिए ये 1 लिखा, फिर √3/2 ये तो यहीं पे आ जाएगा, फिर ये है इधर आ जाएगा, फिर 0 ये साइन का ऐसे लिखा था उसका उल्टा इधर से लिख दीजिए, कॉस का बन जाएगा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर ये और ये 0, यानी थीटा हमने 0 लिया, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, याद रखिएगा 1/√2 है। क्लियर है? cos 60 की वैल्यू क्या हाफ, cos 90 की वैल्यू क्या है 0। क्लियर है? अच्छा, अब आती है बारी किसकी आती है, tan की, ठीक है? इसकी बारी आती है tan की। मगर ये काम करिए, अभी हमने जस्ट बोला कि साइन का जो होगा उसका रेशिप्रोकल क्या होगा, कोसेक का बनेगा। इसी तरह अब कॉस का रेशिप्रोकल पता क्या होता है, सेक होता है गाइस। कॉस की जितनी भी डिग्रीज में वैल्यूज है अगर उसका रेशिप्रोकल कर दो तो सेक बन जाएगा। ये देखिए 1 है, किसकी, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 का रेशिप्रोकल 1 होगा, तो ये देखिए सेक 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी 1। देखिए 1 का रेशिप्रोकल तो 1 ही होगा ना। cos 30 का √3/2, तो sec 30 क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3 गाइस। cos 45 1/√2, रेशिप्रोकल क्या होगा √2। cos 60 की वैल्यू हाफ, तो ये क्या होगा 2, यानी sec 60 की वैल्यू 2 होगी। cos 90 की वैल्यू 0, और 0 का रेशिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, ध्यान दीजिएगा छोटा लिखा हुआ है। तो देखिए साइन का अगर आपको याद है उसका रेशिप्रोकल कर दीजिए, कोसेक का बन जाएगा। कॉस का हमने बोला था साइन में उल्टा लिख दीजिए, कॉस का बन जाएगा। कॉस का रेशिप्रोकल क्या होगा, सेक का होगा गाइस। क्लियर है? अब बारी आती है tan की आती है, ठीक है? फिलहाल जब याद रखिएगा हमने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं, बाद में आइडेंटिटी। तो अभी आगे चल करके आप 2 फॉर्मूले पढ़ेंगे, tan थीटा होता है sin/cos, ठीक है? फिलहाल अभी आपको फॉर्मूला नहीं लर्न और लर्न नहीं करना ना, तो आपको पढ़ना उसको, ठीक है? फॉर्मूला नहीं लर्न करना भी इसको, वो तो अभी आगे पढ़ेंगे तो पढ़ाया जाए, प्रूव भी कराया जाए। सिर्फ यहाँ समझने के लिए तो बता दे रहे हैं, यानी अगर साइन और कॉस को डिवाइड करता है तो tan मिलता है। समझा नहीं रहे, आगे इसको पढ़ना, बस इतना याद रखिएगा, sin/cos करते हैं, साइन को cos डिवाइड कर tan मिलेगा। तो एक काम करिए, अगर इसको डिवाइड करते जाइए 0/1 क्या होगा, 0/1 क्या होगा, जो सामने वैल्यू को डिवाइड करते जाओ tan की वैल्यू मिल जाएगा। 0/1 0 नहीं होगा, होगा 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1/√3 आएगा गाइस। करके देख लो इसको, इससे देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, अब आपको रटना या क्या करना है देख लीजिएगा, ठीक है? इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, देख लो दिस करेंगे 1 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे √3 आएगा, और 1/0 फिर से देख लो 1/0 है, और 1/0 क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, साइन का लिखा उसकी जो वैल्यूज है सारी उसका रेशिप्रोकल कोसेक में बन जाएगा, और इसी का उल्टा राइट टू इधर लेफ्ट लिख दो तो कॉस बन जाएगा, और जो कॉस होगा उसका रेशिप्रोकल करेंगे उससे की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है गाइस? और साइन और कॉस की वैल्यू डिवाइड करो तो tan बन जाएगा। प्रूव भी करके दिखाएंगे, परेशान मत होइए। आप देखिए ध्यान से, कॉट बचा। अब याद रखिएगा ये इनका रिलेशन इनके साथ, tan की जो सारी वैल्यू उसको रेशिप्रोकल कर दो, कॉट का बन जाएगा यार, ठीक है ना? जो tan की वैल्यूज है अगर उसको आप रेशिप्रोकल कर दो तो कॉट बन जाएगा।
जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड। एक चीज याद रखना, अगर कहीं जीरो का रेसिप्रोकल आप बोले नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड उल्टा क्या होगा? जीरो होगा, याद रखिएगा भाई। देख लो 0/1 का 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 का 0/1 तो क्या होगा? जीरो होगा ना। यानी जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का जीरो का ऐसा कहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? याद रखना जो tan की वैल्यूज है उनका रेशियो होगा तो कॉट का बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा? √3। ये तो 1 ही रहेगा, 1 का रेशियो इसका क्या होगा? 1/√3 होगा। और बेटा ये देखिए नॉट डिफाइंड है तो जीरो हो जाएगा। जीरो का रेशियो नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का क्या होगा? जीरो। क्लियर है? अब हम आप लोग से पूछ रहे हैं, देखिए कैसे वैल्यू देखेंगे अगर आपको डाउट हो रहा हो। अगर हम आपसे बोले tan 45, तो देखिए tan ये है 45 के आप उसके सामने देखिए tan 45 तो क्या होगा? ये 1 होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अगर हम आपसे बोले tan 60 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 60 हो तो इसके सामने देखेंगे, उसके नीचे और इधर सामने तो यही पड़ेगा उसके नीचे। क्लियर? तो tan 60 की वैल्यू √3। आज हम आपको एक ट्रिक और बता देते हैं। अगर आपने साइन का याद कर लिया तो आपको कोसेक, जैसे उसने भी बताया कोसेक का याद हो जाएगा। कॉस का याद कर लिया तो याद रखिए किसका याद हो जाएगा? सेक का, रेसिप्रोकल करने पे। tan का याद कर लिया अगर तो याद रखिए डिग्री वही रहेगी साइड जो है, तो कॉट का याद हो जाएगा। तो आप 3 इधर से याद करिए, बस 3 उधर से आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। और भी ट्रिक है, हम आपको और भी ट्रिक बताएंगे, बहुत से ट्रिक है, ठीक है ना? तो बहुत से ट्रिक है करने की, बनाने की, याद रखिएगा। फिलहाल अभी इतना ही देखिए। क्लियर है? तो देखिए इधर कैसे प्रूव करेंगे। देखिए पहले हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का सीखेंगे कैसे प्रूव करते हैं किसी फंक्शन का, साइन कॉस टाइम सेक कोसेक कैसे। वैसे बीच में ऑडियो बंद हो, सॉरी वीडियो बंद हो सकती है तो परेशान ना होइएगा, एडमिट कर लीजिएगा, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अगर आपको 60-30 की वैल्यू प्रूव करना है किसी का भी, तो आप सबसे पहले क्या लेंगे? एक ट्रायंगल लेंगे, वो भी इक्विलैटरल। क्या लेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है ना गाइस? और जो ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है उसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो आप ईच साइड क्या ले लो? 2a 2a, ये भी 2a होगा। इस पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा भाई? टोटल 2a था, a हो जाएगा। बोलो ये a ये a भाई याद करो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है? कौन सा ट्रायंगल? ADB इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा? ADC भाई किससे होगा? आरचेस से होगा। देख लो ये इसके बराबर साइड है, ये कॉमन होगा, ये 90 कॉन्ग्रुएंट होगा। CPCT से क्या होगा? BD = DC = A बाई CPCT। क्लियर है? तो याद रखिएगा BD A है, DC भी A होगा। ये 2A ये 2A। क्लियर है? अभी आपको बोल रहे थे कि अगर पहले किसकी बात कर रहे हैं? 30 डिग्री, देखिए 5 डिग्री है तो पहले 30 डिग्री और हम 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर आपको 30 डिग्री 60 डिग्री प्रूव करने के लिए ऐसे बोलेगा, प्रूव दैट, लिख दिया सीधे, प्रूव दैट sin 30 डिग्री = क्या? हाफ बाई जियोमेट्रिकली, ऐसे लगा सकता है सेंटेंस। प्रूव दैट sin 30 डिग्री = हाफ sin 60 √3 tan 45 = 1। प्रूव दैट बाई जियोमेट्रिकली। तो कैसे करेंगे? ठीक है? सिर्फ 30 और 60 की बात हो रही है, 30 और 60 डिग्री की। क्लियर है? तो देखिए जब भी कभी आप किसी भी एक ही डिग्री का पूछता है, 4 नंबर में आ जाता है, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या लेना है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसकी ईच साइड क्या लीजिए? 2a 2a। ये a क्यों बढ़ गया? क्योंकि परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे, ऐसे ट्रायंगल इक्विलैटरल है, आप कॉन्ग्रुएंट करो चाहे ना करो, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है जब उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यार सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट डिवाइड करता प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो जो अल्टीट्यूड और मीडियन बन जाता है। अब मीडियन की प्रॉपर्टी पता है ना आप लोग को? मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू 2 एरिया। आप ट्रायंगल पता पड़ेगा, आपसे उससे मतलब नहीं है। प्लस सामने वाली साइड को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है? तो एक काम करेंगे, आप किसी एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। और ये AD निकाल लो। तो देखो यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर तो बेस का स्क्वायर। हम इस पे लगा रहे, याद है कि इस ट्रायंगल लगा रहे, ध्यान दीजिएगा। हाइपोटेनस कितना है? 2a। परपेंडिकुलर क्या है? AD है, AD स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि जैसे स्क्वायर लगा था। बेस क्या है? A। ये 4a स्क्वायर होगा गाइस, ये a स्क्वायर होगा। a स्क्वायर इधर आएगा तो कितना बचेगा? 3a स्क्वायर
ठीक है, इधर कर देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो सकता है ना, ए, पर रूट 3 का तो नहीं होगा परफेक्ट, उसको रूट में ही रहने दो। ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, रूट 3 का परफेक्ट नहीं होता, डेसिमल में नहीं लिखना है, तो ए रूट 3, तो एडी की वैल्यू क्या आ गई गाइस, ए रूट 3, ठीक है। इसमें भी लगाते तो वही आता, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ तो सेम है, चाहे इसमें लगा दो पाइथागोरस, चाहे इसमें लगा दो। अब हमें सब लोग बताइए, ट्रायंगल जो इक्विलैटरल होता है उसका ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, तो ये 60 था, ये भी 60 था, ये भी 60 था, पर ये जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 का होता है कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें किस डिग्री की वैल्यू निकालना है, 60 और 30 की, किसी का भी, चलिए पहले साइन का निकालते हैं, साइन 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए किस ट्रायंगल की बात हो रही है, एडीबी, चाहे उधर ले लो, आपकी मर्जी है। साइन 30 डिग्री, साइन होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको देखना एंगल क्या है, जैसे आप थीटा और ए आपको बताया गया था, वैसे देखिए 30 कहां पे है, यहां पे है, और बोला था जो भी एंगल होगा या साइन कॉस टैन के साथ, उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, याद आ रहा है। इसका मतलब इसके सामने कौन साइड पड़ रही है, बीडी, तो परपेंडिकुलर तो बीडी और हाइपोटेन्यूज से ए भी ले लो, चाहे ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिए बीडी की वैल्यू क्या है, ए, और इसकी वैल्यू क्या है, एसी की या एबी की, देख लो चाहे जो भी, 2a की नहीं है, ए कट गया, कितना आ गया, यही लिख देते 1/2। साइन 30 की वैल्यू देखिए हाफ आ गई, देख लो, फिर से एक बार साइन 30 डिग्री निकालना है। अब साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो याद हो जाना चाहिए, नहीं देख लो, ठीक है। अब देखिए एंगल 30 यहाँ, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ये है, तो जाइस पर बीडी लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। और देखिए हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास, एबी को चाहे एसी को, आपकी मर्जी है, उसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो देखिए बीडी ए है और एबी 2 है, कटा कितना है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। बताइए किसी में डाउट है, बोलो, डाउट है तो बोल सकते हो। आगे देखिए, अगर आपको 60 डिग्री निकालना है, अब थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे, सीखिएगा। साइन होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 60 कहां है, ये 60 है। अब जब एंगल यहां है तो कौन सा परपेंडिकुलर होगा, इस बार एडी होगा कि नहीं होगा, और हाइपोटेन्यूज तो नेवर चेंज, चाहे एडी लिख लो चाहे एसी, तो एक ही बात पड़ेगी। अब एडी की वैल्यू क्या है, a रूट 3, और एडी कहां है, 2a, a क्या हो जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो ये कितना होगा, रूट 3/2 गाइस। देख लो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कहां है, रूट 3/2। आया समझ में, वही फंडा है कि जो भी एंगल होगा, फिलहाल यहाँ पहले वहां पे सिंबल टाइप के था, ए था, सी था, थीटा था, तो जो भी वहां पे होता था उसके हिसाब से जहां पे आपका दिख रहा था उसके सामने वाली साइड क्या होती थी, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे एंगल देख लेंगे, 30 60 जो कहां पे है, ये 30, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ये 60 तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, क्लियर है। तो देखिए साइन 60 पर याद रखना, इसके थ्रू सिर्फ आप 30 और 60 निकाल सकते। अब आते हैं कॉस में, कॉस 30 और कॉस 60 डिग्री। चलिए देखिए कॉस 60 निकालते चलो पहले। कॉस होता क्या बताओ, याद होना चाहिए, नहीं कुछ नहीं हो सकता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्लियर कहते हैं 60 को, 60 का ये है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अब थोड़ा डायरेक्ट लिखना चाहिए, जब ये बेस होगा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, a, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 2a। a कट गया बताओ 1/2, पर हमने ये abdc नहीं लिखा, ध्यान दीजिए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 60, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा ना, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस a है और हाइपोटेन्यूज 2a है। रखा cos 60 की वैल्यू क्या आ गई बताओ, हाफ, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। अब आप देखते हैं 30 का, बट अब ये तो याद होना चाहिए ना कि cos का मतलब क्या है। हमने बोला था अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल रहे मतलब cos बोल रहे हैं, cos बोल रहे हैं मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर sin बोल रहे हैं तो उसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलने का मतलब sin बोल रहे हैं। सबका है ऐसे ही याद रखिएगा। तो cos का देखिए फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा,
अगर आपको डायरेक्ट आता तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब भाई 30 का ये है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये होगा BD और बेस कौन सा होगा AD। बेस कौन सा होगा लिख लीजिए समझने के लिए। बेस क्या होगा, क्योंकि यार ये 30 तो ये परपेंडिकुलर होगा, BD और AD क्या होगा आपका बेस होगा। तो बेस हमारा AD और हाइपोटेनस है AB लिख लो, जो AC सेम है। AD की वैल्यू क्या है a√3 और AB की वैल्यू 2 है। A कट गया √3/2, देख लो कोई दिक्कत। cos 30 कहाँ है √3/2। चलिए दो और करके दिखाते हैं। tan कहाँ जाते हैं 3, फिर आप करिएगा। tan 60 पर पहले tan होता क्या है, tan होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan होता हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 60 दिया है, कहां 60, ये है 60, तो उसके सामने वाली साइड कौन सी AD है, ये क्या होगी परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है। ये मतलब a√3 AD परपेंडिकुलर बेस A कट गया, बताओ √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3। बताइए डाउट है, चलिए पूछते एक और बता देते हैं। tan 30 डिग्री देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो चेंज नहीं हो सकता। अब 30 कहां है, पकड़ो देखो 30 यहां पे है, तो उसके सामने कौन साइड पड़ रही BD, लिखना तो लिख के दिखा भी दो। और बेस क्या होगा फिर, अगर ये परपेंडिकुलर बेस क्या होगा AD होगा। अब देख लो BD की वैल्यू A है और ये a√3 है, A कट जाएगा 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, सॉरी ये है, समझ में आया। हाँ तो देखिए अगर आपको 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या ड्रॉ करना है कि राइट ट्रायंगल, बट वो आइसोसेलेस होना नहीं, सिंपली कह सकते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। देखिए जरा क्या ड्रॉ करेंगे, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस तो आपको पता है उसकी दो साइड इक्वल होगी, और ये देखिए 90 डिग्री, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। क्लियर है। अब ये दो साइड इक्वल, अगर इसको हमने A कहा तो ये भी A होगा, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। ये जो थर्ड साइड इसको निकाल दो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो देखो ये भी निकाल देते हैं। हाइपोटेनस को चाहिए AC² होगा, ये भी A है और बेस भी A है, कितना हो जाएगा 2A², इधर से स्क्वायर हटाएंगे रूट में हो जाएगा AC, A का स्क्वायर रूट A² तो इसका A हो जाएगा, 2 अंदर रहेगा, ठीक है। जिसका कितना आ गया a√2, बहुत सिंपल है, करके देख लीजिएगा। कोई डाउट है बोलिए, क्लियर है। थर्ड साइड आ गई, कोई बता सकता है ऑडियो ऑन करे, ये एंगल क्या होंगे दोनों, कितने डिग्री के एंगल होंगे C और A, जवाब दीजिए। कितना इक्वल तो होंगे, कितने कितने होंगे, ये तो 90, ये दोनों कितने होंगे 45 गुड। क्यों 45 होगा भाई, ये एंगल सम बराबर, अगर ये साइड इक्वल तो एंगल तो इक्वल होंगे ना। अगर इसको x कहते हैं ये भी x हो जाएगा, और ये 90 अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 45 आएगा, करके देख लीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। साइड इक्वल तो एंगल्स इक्वल होंगे, याद करिए। और ये 90 अगर इसको x कहते हैं तो दूसरा वाला भी x होगा, ये 90 और तीनों का सम मिला कितना होगा 180, ये 2x होगा, 90 उधर माइनस होगा तो 90, ये 45, तो ये x था, ये भी x था, तो 45 होगा कि नहीं होगा, बहुत छोटी बात है। अब आपको इसके थ्रू सिर्फ 45 डिग्री निकाल पाएंगे, जितने भी फंक्शन आपके 6 के 6 हैं, ठीक है। जैसे आपको निकालना है sin 45। अब आपको इसमें कुछ टेंशन नहीं लेना है, ये करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये 45 करेंगे तो ये पर इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप सीधे सीधे कर देंगे, यहाँ भी 45 यहाँ भी 45, तो सीधे सीधे क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, सीधे ये परपेंडिकुलर, इसको भी लेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हाइपोटेनस क्या है a√2, A कट गया 1/√2, देख लो sin 45 की वैल्यू देख लो 1/√2। चलिए cos 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसी को दिमाग में रखिए, रख दो सीधे सीधे, बेस ये परपेंडिकुलर, डी को टेंशन नहीं चाहिए, इधर का कोई टेंशन नहीं। बेस क्या है A और हाइपोटेनस क्या है a√2, A कट गया
यानी देखिए cos 45 की वैल्यू भी क्या है 1/√2। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चाहे a बाई ए चाहे इधर से a बाई ए कहो, क्या होगा 1। क्लियर है? अब देखिए tan हो गया cot 45, कॉट होता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर a बाई ए, ये भी देखिए क्या आया cot 45 देख लीजिए, मैच कर लीजिए, 1 आया नहीं आया, बहुत आसान है। sec 45, बस ये रिलेशन याद होना चाहिए होता क्या है, हाइपोटेनस, इसमें भी हमने आपको ट्रिक बताया साइन का, याद है तो उसका रेशियो क्या होगा कोसेक, अगर साइन p बाई h है तो कोसेक क्या होगा h बाई p, tan अगर p बाई b तो cot b बाई b, cos अगर b बाई h तो sec होगा h बाई b। तो देखिए h क्या है a√2 और बेस क्या है a कट गया √2, यानी sec 45 √2 देख लो। क्लियर है? अब कौन सा बचा कोसेक, कोसेक 45 डिग्री h बाई p, h है हमारा हाइपोटेनस a√2 और ये a है, a कट गया √2 देखो, कोसेक 45 भी कितना आ रहा है √2 आ रहा है गाइस। क्लियर है? जैना डाउट है? पक्का ना? कसम खाओ अपने बगल वाली आंटी की, पक्का? आदिति पक्का? कसम खाओ अपने बगल समोसा बनाता उधर, जो झूठ बोलेगा रात में पूरे सर के बाल झड़ जाएंगे। अगर किसी को डाउट हो, ठीक है ना, बॉयज गर्ल्स सब लोग बता दो, सब लोग को मोहल्ले की कसम है। नोट करो, जल्दी करो, नोट फास्ट। प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, याद रखिए डॉट का साइन इंटू है गाइस। आपसे बोला इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इवैल्यूएट फाइंड आउट एक ही बात है। अब देखिए अगर फिलहाल अभी आपको वैल्यू नहीं याद है तो देखिए आप सीधे वैल्यू देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 क्या √3/2। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे √3/2, यहाँ इंटू का साइन है, cos 30 कहाँ cos 30 पकड़ो, ये भी √3/2। सिर्फ वैल्यू देखना है, पुट करना है। ये क्या है हाफ है, देख लो चाहे cos 60 डिग्री हाफ, sin 30 हाफ। क्लियर है? सीधे वैल्यू पुट करना, उसके बाद वही करना है क्या जो बचपन से करते थे, कैलकुलेशन। तो देखिए इधर √3 इंटू √3 √9, √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 2 2 4, अरे ये √3 डायरेक्ट भी 3 लिख सकते हैं, प्लस ये कितना होगा 1/4, 1 1 1, 2 2 4, कितना हो गया एलसीएम देखिए 4 ही 4/4 हो जाएगा। वेरी सिंपल, इससे सोचने की कोई बात नहीं है। यानी इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई 1। चलो आईडी बोलो, डाउट बोलो, है डाउट है किसी को? ओके, आदित्य डाउट है? सीधे यहाँ पे देखिए, इसको देख करके वैल्यू पुट करना है, याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है, सीधे वैल्यू पुट करना है। इंटू का साइन याद रखिएगा, वो इसीलिए हमने क्रॉस कर दिया है। क्लियर हो गया आई थिंक। अब आगे देखिए एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना, बहुत से क्वेश्चंस हैं, आपको मैं क्लिक करके दूंगा, सीधे बुक का ही क्लिक करके दे दूंगा, इसको आप नोट करना हो कर लीजिए, बगैर में रुक जाइए। ये 1 है, एक दूसरा, इसे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हो और आपसे बोल दिया इसकी वैल्यू फाइंड करो। बट एक फंडा आपको समझा दीजिए, स्क्वायर क्यूब वाला, अगर कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अगर ये क्यूब लिखा है तो 3 बार जैसे ऐसे लिखते हैं, जैसे कहते हैं ना एक्स स्क्वायर तो क्या लिखते हैं x इंटू एक्स, क्यूब होता तो 3 बार लिख सकते हैं ना, वही एकदम फंडा बता दिया। थीटा का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब लगाएंगे, याद रखिएगा। समझ में आई बात? एक चीज और देखो, चाहे इतनी बात, अगर एक्स स्क्वायर तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। आप जैसे स्क्वायर हो क्यूब हो, जैसे ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है
तो क्या इसको ऐसे साइन 30 डिग्री का ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यही सेम पढ़ने पे बोल रहा है। क्लियर है? आज समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन 30 डिग्री क्या होती है? हाफ। तो हाफ रख देंगे, स्क्वायर लगा है 1/। अगर देखिए यहाँ पे क्यूब लगा होता तो यहाँ क्यूब लगा देते तो ये 1/8 हो जाता। 4 लगा तो 4, समझ गए होंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहिए, साइन 30 वैल्यू हाफ, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, क्यूब लगा तो क्यूब लगा देते। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ, स्क्वायर लगा स्क्वायर, क्यूब लगा क्यूब, उसका सॉल्व कर लेंगे। 1/4 यानी 2/4 कट के 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है आपका? बोले डाउट है? इसको नोट कर लीजिए। tan 45 डिग्री अपॉन या बड़ा क्वेश्चन करके दिखा 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 इंटू, याद रखना इंटू है, tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। करना कुछ नहीं है, वैसे हम कर दे रहे हैं, सीधे आपको वैल्यू देख के लिखना है। देख लो सर, साइन 30 आप ना चेक करिएगा, साइन 30 के देखिए ये 5 वैसे इंटू का इसकी वैल्यू हाफ और ये स्क्वायर लगा दिया प्लस ये 1/√2 होता है cos 45, स्क्वायर लगा स्क्वायर, क्यूब लगा क्यूब, माइनस 4 इंटू tan 30 वैल्यू 1/√3। ठीक है, स्क्वायर लगा दिया। डाउट है? अपॉन नीचे 2, ये साइन 30 हाफ हो गया, cos 30 √3/2 हो गया। अब इसमें हम जल्दी नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए tan 45 1 होता है। अब आपको आना चाहिए व्हाट कैलकुलेशन, ये 5 ये 1/4 प्लस 1/2, देखिए 1 देखिए ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/√2 ये 1/2 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ये 1/3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ये 2 कट जाएगा गाइस, क्या बचेगा? √3/2 प्लस 1। अब देखिए कितना हो गया? 5/4 1/2 माइनस 4/3 नीचे हो जाएगा, ये इसका कैंसिल कीजिएगा, √3 प्लस 1/2। अब इसका कैलकुलेशन करिएगा, इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, घर पे इसको करके देख लीजिएगा, थोड़ा आप ही कुछ करिए। इसका आंसर है, इसका आंसर थोड़ा देखिए क्या है, 5/6 2 प्लस √3 आंसर होगा। इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी नोट करिए, टाइम आउट होने वाला है, 5 मिनट है। समझ में आया कि नहीं?